प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई, तो अब तक टोटल हम 12 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। और हम लोग इस समय जो है एरर पढ़ रहे हैं। एरर में हम लोगों ने 2 टाइप के प्रश्नों को देखा है। आज हम लोग एरर में तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। पहले तो 2 टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसको ट्रिक के माध्यम से, और जो ट्रेडिशनल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो है रिलेटेड, उससे भी हम लोगों ने बेसिक तरीके से भी डिस्कस किया मेरे प्यारे भाई। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे आपके एग्जाम में आता है, क्या चीजें होती हैं, वो बिल्कुल हम लोग बेसिक से एकदम जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन खास तौर पे इस क्वेश्चन पे जो है फोकस करिएगा जो स्टेट एग्जाम देने वाले होंगे मेरे प्यारे भाई। साथ ही साथ जो स्टेट एग्जाम के अलावा जैसे जो है क्या है कि सी सेट का एग्जाम देने वाले होंगे। जैसे पीसीएस प्रीलिम्स में लोग बैठते हैं तो सी सेट का एग्जाम होता है, आईएएस के प्रीलिम्स में सी सेट का एग्जाम होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस पर गौर फरमाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसानी से हम सभी लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। प्रश्न क्या कहता है आपका? कह रहा है प्रश्न कि एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक समय पर निर्धारित कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो इस घड़ी में अगले दिन दोपहर 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा? यानी आपको बताना है कि जो है जो आपकी घड़ी है जो है इसमें 1 बजा हो अगले दिन दोपहर, तो क्या इसमें सही समय होगा? और ये 24 घंटे में 10 मिनट जो है क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर घड़ी को हम लोग सबसे पहले टाइम इंटरवल पे फोकस करें, सबसे पहले टाइम इंटरवल पे फोकस करें, तो टाइम इंटरवल क्या कर रहा है हमारा? सुबह 8 बजे से चल रही है घड़ी हमारी। कब से चल रही है? सुबह 8 बजे से चल रही है। यानी अगर प्रातः 8 बजे की बात की जाए, यानी मॉर्निंग टाइम था ये जो है, कितने बजे का जो है अगर हम लोग कहें तो मॉर्निंग टाइम था, सुबह 8:00 AM का टाइम था। तब हमारी घड़ी ने चलना शुरू किया अगले दिन दोपहर 1 बजे। यानी अगले दिन दोपहर 1 बजे, यानी जो दूसरा दिन आया, तो आप समझिएगा अगला दिन का मतलब कि फिर से 8 AM एक बार आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। यानी यहां से यहां तक टोटल कितने आवर हो गए? 24 घंटे हो गए। इसके बाद 9 बजा होगा, 10 बजा होगा, 11 बजा होगा, 12 बजा होगा और 1 बजा होगा। यानी आप देखेंगे कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए? तो सर आप कहेंगे कि 29 आवर हो गए। यानी आपके जो टाइम इंटरवल आया मेरे प्यारे भाई, वो 29 घंटे का आया। कितने घंटे का? 29 घंटे का। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आपको टाइम इंटरवल मिल गया है। अब समझिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल सही तरीके से, जहां पर हमें कोई दिक्कत की बात ना हो। अब समझिएगा, मैंने कल के जब क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया था, तो वहां मैंने दोनों घड़ियों का जो है क्या किया था कि तुलना की थी। यानी दोनों घड़ियों को तुलना की थी कि जो है एक्चुअल टाइम में दोनों घड़ियां चलती क्या हैं, दोनों घड़ियां चलती क्या हैं। आइए फिर से उस पर हम लोग एक बार फोकस करते हैं कि कैसे घड़ियां चलती हैं आपकी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चीज, अगर हम लोग ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे भाई। देखिए आपका जो टाइम इंटरवल आया, उसे आप एक जगह लिख दीजिए कि हमारा टाइम इंटरवल जो आया वो 29 आवर आया। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपकी वास्तविक घड़ी, आपकी जो वास्तविक घड़ी है वो 24 घंटे चलती है। सही घड़ी एक दिन में कितने घंटे चलती है? 24 घंटे। लेकिन हमें तुलना किससे करना है? इस गलत वाली घड़ी से। गलत वाली घड़ी क्या करती है कि 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा चल जाती। 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा चल जाती, यानी गलत घड़ी की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, गलत घड़ी जो आपकी होती है ये 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा चल जाती है। यानी 24 घंटे और कितना मिनट चलती है? 10 मिनट चलती है। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ये 24 घंटे चली सही घड़ी, और ये गलत घड़ी आपकी 24 घंटे 10 मिनट चली। तो इसका मतलब है कि ये घड़ी चली क्या? तो आप कहेंगे सर ये घड़ी तो फास्ट हो गई, गलत वाली घड़ी। यानी जो इसने 1 बजे का जो समय ये दिखा रही है, वो क्या सही दिखा रही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं दिखा रही है। उसमें कुछ न कुछ कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस 24 घंटे को हमने बताया था कि आपको जो है 24 घंटे 10 मिनट को इसे घंटे में बदल लेना है टोटल को, क्योंकि इधर अगर घंटा है तो इधर भी आपको घंटा रखना पड़ेगा। कोई एक यूनिट लेनी पड़ेगी, दोनों यूनिट एक साथ हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो जब हम इसे घंटे में बदलेंगे तो बटा में 60 हो जाएगा।
जैसे बटा में ये 60 होगा, ये 24 और इसके पास बटा में 1/6 हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 144, 145 अपान में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये आवर में बन के आया और ये किसके बराबर है 24 घंटे के बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में घड़ी आपकी कितना तेज हो जा रही है या 1 घंटे में आपकी घड़ी कितना धीम हो जा रही है, अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए 1 घंटे में अगर मैं बात करूं कि तेज हो रही है तो 1 घंटे में भी आपकी घड़ी तेज होगी। क्यों भाई, तेज हो जा रही है, समझिएगा इसको। 24 घंटे में जैसे यहाँ पर क्या होगा कि 1 घंटे में कितना हो जा रही है, तो आप कहेंगे कि बहुत ही सिंपल सा है। 1 घंटे में क्या होगा कि कुछ नहीं होना है, होना बहुत सिंपल है 24, और देखिए ये जब बटा में आएगा तो ये जो 6 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू 6 हो जाएगा, नीचे 145 हो जाएगा। ये 1 घंटे का है। लेकिन अब 1 घंटे से तो आपका काम बनने वाला नहीं है, आपको कितना 29 आवर का निकालना है, क्योंकि टाइम इंटरवल कितना है 29, तो इसमें इंटू कर देंगे 29 का। जैसे ही 29 का इंटू किए, ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 5 टाइम। और जैसे ही हम यहाँ देखें 5 टाइम हो गया, और जैसे ही हम इसे देखें तो जब ये 5 आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 24 छक्का 144 अपान में कितना हो गया 5, और जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 2 टाइम, इसके बाद कितना आ गया यहाँ पर बचा कितना 4 यानी 8 टाइम, इसके बाद बचा कितना 4/5, यानी आपकी घड़ी जो सही घड़ी चलनी चाहिए थी वो आपकी घड़ी कितना चलती 28 घंटे 28 सही 4/5 आवर बाद जो है इतना आपकी सही घड़ी चलती, लेकिन आपकी घड़ी जो है चली कितना 29 आवर। यानी इस वास्तविक समय के अकॉर्डिंग ये आपकी घड़ी तेज है। तो आपसे पूछा यही तो गया है कि ठीक समय क्या होगा, पूछा तो यही ना गया है कि ठीक समय क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप यहाँ पर चुपचाप, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे चुपचाप, जैसे ये जो 4/60 आया है, सॉरी 4/5 आया है, 4/5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई 60 से कर दें तो ये टोटल मिनट कंप्लीट हो जाएगा 12 गुना 4 यानी 48, यानी 28 घंटे और 48 मिनट सही समय होगा। 28 घंटे 48 मिनट सही समय होगा। और आपसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया ठीक समय क्या होगा, तो ठीक समय अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में दिया क्या गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है 28 घंटे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो 12 घंटे 48 मिनट दिया गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 28:48 चाहिए। इसके बाद फिर हमने देखा कि 12:48 PM दिया गया है। अब वहां पर जो हमें घड़ी में समय दिया गया था बाबू, वो दिया गया था 1 बजे का। कितना 1 बजे का, और वो भी कैसा, दोपहर का, यानी PM का समय दिया गया था, जो कि ये गलत समय था। क्या, कौन सा समय था, ये गलत समय था। अब आपको सही करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो कि मिनटों की संख्या कितनी कम है, मिनटों की संख्या कितनी कम है, तो आप कहेंगे सर 12 मिनट अगर इसमें से हम कम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें 12 मिनट कम करेंगे, जैसे ही आप चाहें तो यहाँ से 12 मिनट कम करके 12:48 मिनट कर दें, क्या कर दें 12:48 मिनट, यही आपका आंसर होगा PM में। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह जो समय दिया गया है, सुबह जो समय दिया गया, सुबह कितने बजे का समय दिया गया, 8 बजे का समय दिया गया, उसमें आप 28 घंटे 48 मिनट जोड़ेंगे तो ठीक यही समय मिलेगा 12:48 मिनट, और PM का टाइम होगा अगले दिन दोपहर का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेरे प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीजें आसानी से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इतना कोई टीचर जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता है आपको डीप में जाके। तो आप समझिएगा ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा आपके UPSC वाले ध्यान दीजिएगा, उनके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत
दिक्कत की बात नहीं, अब आप लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि सर ये तो आप बेसिक से समझा दिए, बहुत लंबा चौड़ा हो गया, हमें समझ में नहीं आया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, मैं ट्रिक समझाता हूं ना, काहे डर रहे हो आप लोग। मैं ट्रिक बिल्कुल आसान से इजी वे में समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ट्रिक मैं डिस्कस करके सिखाता हूं कैसे ट्रिक यूज करनी है, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ माथापच्ची नहीं करनी, केवल दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने आपको एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी बात बताई कि मेरे बाबू टाइम इंटरवल बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो आया है वो 29 घंटे का आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सही समय, या जिसे आप लोग बोलते हैं करेक्ट टाइम। इसके बाद गलत समय, कौन सा गलत समय या रॉन्ग टाइम, इनटू में टाइम इंटरवल या समय अंतराल। क्या? समय अंतराल, अंतराल। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। यानी सही समय यानी करेक्ट टाइम, गलत समय यानी रॉन्ग टाइम, इनटू में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे? अब देखिए सही समय क्या है भाई, घड़ी सही समय क्या है? 24 घंटे है, सही समय 24 घंटे। अब गलत समय क्या था? गलत समय जो आया था मेरे प्यारे भाई वो 145/6 आया था, इनटू अब टाइम इंटरवल क्या है? 29। टाइम इंटरवल क्या है? 29। यहां तक दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब आप इसे भाग देंगे, जब आप 145/6 से 24 में भाग देंगे तो ये कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, 24 इंटू में 6 बटा में 145, क्योंकि ये 6 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 29। और जैसे ही आप 29 से इसे काटेंगे ये हो जाएगा 5 टाइम, और जैसे ही आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे 144/5 हो जाएगा, और जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको यहां पर मिल जाएगा, क्या कहते हैं, 28। इसके बाद 4/5, और इंटू आप 60 यहां पर लगा देंगे। जैसे ही आप इसे काट पीट करेंगे ये हो जाएगा 12, 12 चौक 48, यानी 28 आवर और कितने मिनट मेरे प्यारे भाई? 48 मिनट। जो एक्चुअल टाइम आपका घड़ी में सेट किया गया था वहां से आप इतना आगे चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है मेरे प्यारे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान देते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन था इसकी अपेक्षा थोड़ा सरल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा भी है, सरल भी है, लेकिन समझने वाली बात है कि क्वेश्चन को कैसे आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है और सरल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है एक घड़ी को 4 बजे सुबह ठीक समय पर ठीक कर दिया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है। जब घड़ी चौथे दिन 3 पूर्वाहन दर्शाती है तो इस समय सही समय क्या होगा? जब चौथे दिन पूर्वाहन घड़ी क्या समय दर्शाती है मेरे प्यारे भाई? जो है 3 पूर्वाहन दर्शाती है, तो इस समय करेक्ट टाइम क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल इजी है। अब इस क्वेश्चन को समझना और यहां पर टाइम इंटरवल काउंट करना सबसे बड़ा काम है। कौन सा? टाइम इंटरवल काउंट करना सबसे लॉजिक का काम है, और इसको अगर आप लोग आसानी से कर लेगा मेरे प्यारे भाई तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर क्या कहा जा रहा है? बात पकड़ने वाली है, बात गौर करने वाली है मेरे प्यारे भाई। कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे, सॉरी, कहा यह जा रहा है कि चौथे दिन, कहा यह क्या जा रहा है? चौथे दिन, चौथे दिन। ध्यान दीजिएगा, चौथे दिन की बात हो रही है। अब देखिए यहां पर कहा गया कि सुबह 4 बजे का टाइम ठीक किया जाता है, सुबह 4 बजे का टाइम ठीक किया जाता है। अभी मैं टाइम इंटरवल केवल काउंट कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस बात पे गौर करिएगा।
सुबह अगर 4 बजे का टाइम अगर फिक्स किया जाए, यानी 4:00 AM का टाइम फिक्स किया जाए, तो इसके बाद फिर से 4:00 AM, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये पहले दिन की अगर मैं बात करूं, दूसरे दिन की बात करूं, तो पहला दिन ये 4 बजे रात को 12:00 पर, यहां पर जब AM का टाइम होगा पुनः, तो ये दिन समाप्त हो चुका होगा, यानी यहां से यहां तक एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, यहां से यहां तक एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। चौथे दिन की बात की गई है, न कि आपसे यह कहा गया है कि 4 दिन बाद, ना तो आपसे यह कहा गया है 4 दिन बाद। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चौथे दिन की बात की गई है। तो ध्यान देने वाली बात यही है इस क्वेश्चन में कि अगर चौथे दिन की बात की जाए तो 4 इसके बाद 4:00 AM। अब देखिए एक दिन यहां, इसके बाद दोबारा 2 दिन यही बीच में आ जाएगा, ये 3 दिन, चौथा दिन। ध्यान देने वाली बात है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, और इसके बाद अगली बार जब ये आएगा 00 AM तो 3। लेकिन ये आपको 3 दिख रहा है, बट मेरे प्यारे भाई ये 4 कंप्लीट हो चुका है। चौथे दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। इस बात पर गौर फरमाइएगा, जैसे ही 12 बजेगा, जैसे 4 AM का समय है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे ही PM के बाद AM आया, हम लोग चौथे दिन में प्रवेश कर गए, हम लोग चौथे दिन में प्रवेश कर गए। और यहाँ पर ये चौथे दिन में जो हमें घड़ी में हमारे समय दिया गया है मेरे बाबू, वो समय दिया गया है क्या? 3:00। कौन सा? AM, पूर्वाह्न का मतलब होता है AM। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां तक अब हमें टाइम इंटरवल काउंट करना है। तो टाइम इंटरवल अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां से यहां तक जो है, ये यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने आवर हो जाएंगे? 72 आवर। बट कितना बज रहा है? 3, यानी 1 घंटे माइनस हो जाएगा, यानी टाइम इंटरवल कितना आएगा? 71 घंटे का। कितना? 71 आवर का। यही आपको काउंट करना था और यही क्वेश्चन का मेन पार्ट था। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं टाइम इंटरवल आपको निकाल के दिखा चुका हूं। टाइम इंटरवल के बाद अब क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुलना करिए। तुलना क्या करना है? बिल्कुल इजी सी तुलना करनी है। ध्यान दीजिएगा कैसे तुलना करना है। आपकी घड़ी जो है वो 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो आइए 20 मिनट पीछे लेके जाते हैं। यानी सही घड़ी आपकी 24 घंटे दर्शाती है, जबकि गलत घड़ी 20 मिनट पीछे हो जाती है, यानी 23 घंटे और 40 मिनट का समय आपकी घड़ी दर्शा रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब कि 40 में अगर 60 कर दें तो ये आवर में बदल जाएगा। 0 से 0 आउट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 23 सही, 2/3 आवर चलती है 24 आवर। यानी करेक्ट घड़ी आपकी 24 चलेगी, तो 23 सही 2/3 चलेगी। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो 23 तिया 20 तिया 60, 3 69 और 2 71/3 आवर बराबर है किसके? 24 आवर के। अब यहां पर आपकी ट्रिक लग जाएगी तुरंत, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि टाइम इंटरवल आपने पहले ही निकाल लिया है कितना? 71 आवर का। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? करेक्ट घड़ी 24 घंटे, गलत घड़ी, अब गलत घड़ी 71, इसके बाद इंटू में 3 और फिर से इंटू में 71, यही होगा। 71 से 71 आउट, 24 तिया 72 आवर बाद आपकी घड़ी सही समय दिखाएगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आपकी घड़ी कितना पीछे है, तो आप कहेंगे हमारी घड़ी 1 घंटे पीछे है। क्या है? हमारी घड़ी 1 घंटे पीछे है। इसका मतलब 1 घंटे पीछे होने का मतलब कि आपकी घड़ी को दर्शाना क्या चाहिए था? आपकी घड़ी को दर्शाना क्या चाहिए था? 3 बजे था ना, तो वहां पर क्या दर्शाना चाहिए था उसको? 4:00
AM का टाइम दर्शाना चाहिए था। यही आपका करेक्ट आंसर है और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए कितने इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। जो है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें टाइम इंटरवल वाली बात जैसी है ही नहीं, केवल और केवल थोड़ा सा लॉजिक यूज किया गया है आपको परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी 1 PM पर सही समय बताती है। यदि घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है तो उसी दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी में 6 PM का समय होगा। जब घड़ी में 6 PM का समय होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर भी हमें तुलना करनी है, तुलना बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे तुलना क्या करना है। अगर इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो हमारी जो सही घड़ी है वो 1 घंटे चलती है। सही घड़ी हमारी कितने चलती है? 1 घंटे चलती है, क्योंकि टाइम इंटरवल सीधे सीधे 5 घंटे दिख रहा है। टाइम इंटरवल कितना दिख रहा है? टाइम इंटरवल सीधे सीधे 5 घंटे दिख रहा है, 1 से 6, ठीक ना। सही घड़ी 1 घंटे चलती है, जबकि गलत घड़ी आपकी क्या चलती है? 1 सही 1/60, 1 सही 1/60, यानी 60 1 61, एक जो है हाँ 61/60, यानी 61/60 चलती है और ये 1 चलती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग अगर देखें ध्यान से तो इसे क्या करना है, फिर हमें करना क्या पड़ेगा? सही घड़ी 1 और इसके बाद ये इंटू 60 ऊपर चला जाएगा ट्रिक के माध्यम से, और 61 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से करना है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है आपकी? ये आपका सही समय है, ये आपका गलत समय है, और ये टाइम इंटरवल है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ये हो गया 300/61, 300/61। कोई दिक्कत भाई? 6 पंजे 300/61, क्योंकि कटने की स्थिति तो है नहीं कि हम काट दें। बोलिए भाई, कटने की स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम कट जाएगा। 4 टाइम जब कटेगा तो 4 सही जो है, इसके बाद 4 टाइम यानी 6 चौक 24 यानी 64 यानी 56/61। अब अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जज कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से जज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप सॉल्व करिए। ऑप्शन से भी मैं जज करना सिखाता हूं। जैसे ऑप्शन से क्या जज करना है कि इसमें अगर इसको हम 1 बना दे तो समय कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसको अगर हम 1 बना दे तो समय कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भाई? समय कंप्लीट हो जाएगा यानी 1 बच जाएगा, क्योंकि 4 घंटे तो हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये 5वां घंटा है हमारा। तो इसमें हम क्या ऐड कर दें तो ये 1 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 5 क्या ऐड कर दें? 5, तो यानी 5/61, 5/61। अब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो जिस ऑप्शन में आपके 5/61 दिख जाए वो आंसर सही हो जाएगा। जिसमें 5/61 दिख जाए वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आया कि सर 2 जगह दिख रहा है, तो मैंने एक लॉजिक सबसे पहले जो है लेक्चर में डिस्कस किया था आप सभी लोगों से, जो जहां पर मैं ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक प्लस अंश का अंक जुड़ के जहां 10 बनेगा वही करेक्ट आंसर होगा। इकाई का अंक प्लस अंश का अंक जुड़ के जहां पर 10 बनेगा वही आंसर होगा। तो ऐसा आपके केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। बट हमें क्या है कि हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, बिल्कुल इजी से, ठीक है ना। बल्कि मैंने आंसर तो आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहा है। ठीक, तो ये हो गया 4 घंटे तो क्लियर है। अब बच क्या गया अपने पास? बच ये गया अपने पास कि 56 सही 56/61 इंटू, अब हमें क्या करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये घंटे तो यहां तक हमें, यहां से जैसे हम 60 लगाएंगे हमारा काम बनेगा। तो जैसे हमने किया ये हो गया, कितना बन जाएगा? अगर आप ध्यान दें तो क्या ये कटने पिटने की स्थिति पर है? क्या ये कटने पिटने की स्थिति पर है? नहीं स्थिति पर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 6 छंग 36 यानी 0, यानी 36 आपके पास बच गया। 6 पंजे 30 यानी 3
6/61 बन गया, ठीक है, ये बना। लेकिन अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना भी पड़ेगा ना आगे ले जाके, क्योंकि अभी तो यहां से हम कुछ आंसर दे नहीं सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो है थोड़ा सा जो है कहां पर चला जाऊं, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दीजिएगा सर, क्वेश्चन हटा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हट गया होगा। अब देखिए ये हो गया आपका 3 इसके बाद 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 61 से, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो इसलिए मुझे सॉल्व करके बताना पड़ रहा है। वैसे डायरेक्टली मैं कर सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब अगर देखा जाए तो 6 पंजे 30 यानी 5 टाइम अगर हम लोग लेके जाएं तो 305 बन जाएगा। और यहाँ पर जो है एक यानी जो है 6 में से 5 जाएगा 1, और इसके बाद जो है 3 में से 0 यानी 3 0। अब यहाँ तक हमारा काम बन गया, यानी कट चुका है, यहाँ क्या उतर गया 0। फिर से हम 5 ले गए, कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 305, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55 सही जो है 5/61, 55 सही 5/61, यानी हमारा जो समय होगा वह समय क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो समय होगा 5:55 सही 5/61। और देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि इकाई का अंक प्लस अंश का अंक जुड़ के 10 बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10 बन रहा है, तो आप चाहते तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। आशा करते हैं कि चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो प्यारे भाई, अगर आज आप सभी लोग पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोज को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जितना आप सभी लोग शेयर करते हैं, जितना भी व्यक्ति हम लोगों से जो है जुड़ रहे हैं, जैसे ही आप लोग संख्या बढ़ाते जाएंगे, जितने लोग जुड़ते जाएंगे, उतने जो है हमारे अंदर काम करने की उत्तेजना बढ़ती जाएगी और हमें एनर्जी मिलती जाएगी आप सभी लोगों के लिए काम करने के लिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना बहुत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।